सुमित्रा जैसे ही नहाने के बाद कपड़े पहने ही थे कि अचानक किचन से जोर से चिल्लाने की आवाज़ आई। अरे बहू, ओ बहू, कहाँ मर गई? सुनती नहीं हो क्या? यह आवाज़ उसकी सास कमला देवी की थी और यह कोई नई बात नहीं थी। पिछले कुछ सालों से सुमित्रा को हर हर दिन इसी करस आवाज़ का सामना करना पड़ता था। अपने काम खत्म करते ही जैसे ही वह थोड़ी राहत की सांस लेती, उसकी सास किसी नए बहाने से उसे बुला लेती थी। सुमित्रा ने फुर्ती से कपड़े पहने और रसोई की तरफ भागी। वहां पहुंचकर उसने देखा कि उसकी सास कमला देवी अपने चेहरे को झुझुलाहट लिए हुए खड़ी थी। अरे मरी, तुझसे एक काम भी ठीक से नहीं होता। ये पानी कहाँ से आ गया? पोछा नहीं लगाया था क्या? कमला देवी ने तेज आवाज में चिल्लाते हुए कहा। सुमित्रा ने धीरे से कहा, माँ जी, मैंने तो पोछा तो लगाया था, तो फिर ये पानी कहाँ से आ गया? अगर मैं गिर जाती तो मेरी हड्डियाँ टूट जाती। तुझसे कोई काम ढंग से हो ही नहीं सकता। कमला देवी ने उसे झुँझलाते हुए कहा। सुमित्रा जानती थी कि यह सब जानबूझकर किया जा रहा था। उसे यकीन था कि सास ने खुद ही पानी गिराया था ताकि उसे ताने मारने का एक और मौका मिल सके, लेकिन वह चुप रही, बिना कुछ कहे। उसने गिरे हुए पानी को साफ किया और वापस अपने कमरे में जाकर बैठ गई। यह कोई पहली बार नहीं था। जब से सुमित्रा की शादी विनोद से हुई थी, तब से यही रोज का किस्सा था। जैसे ही विनोद अपने ऑफिस जाता, कमला देवी उसे तंग करने के नए नए तरीके ढूंढती। सुमित्रा पहले तो यह सब बर्दाश्त करती रही, क्योंकि वह अपने पति से बेहद प्यार करती थी और घर में शांति बनाए रखना चाहती थी, लेकिन अब यह बर्दाश्त करना कठिन हो रहा था। कभी कभी सुमित्रा को तो अपने पुराने दिन याद आते, जब वह अपने मायके में एक बिंदास और स्वतंत्र लड़की थी। उसे अपने परिवार में हमेशा प्यार और सम्मान मिला था, लेकिन यहाँ अपने ही घर में वह हर दिन अपने आत्मसम्मान को कुचलते देख रही थी। शाम को जब विनोद घर आता तो सुमित्रा उससे बात करना चाहती थी, लेकिन विनोद अक्सर थका होता और अपनी माँ की शिकायत सुनने का मन नहीं होता। कमला देवी भी विनोद के सामने एकदम अलग रूप धारण कर लेती। वह उसकी बहू को सबसे अधिक प्यार और देखभाल करने वाली सास के रूप में दिखती, लेकिन जैसे ही विनोद घर से जाता, सास के तेवर बदल जाते। कमला देवी को सबसे बड़ी तकलीफ इस बात से थी कि सुमित्रा के माता पिता ने शादी में अपेक्षित दहेज नहीं दिया था। उन्हें हमेशा लगता था कि उन्हें और अधिक मिलना चाहिए था। इसी के चलते उन्होंने घर की नौकरानी को हटा दिया था और सुमित्रा के कंधों पर पूरे घर का काम आ गया था। सुमित्रा ने कई बार सोचा कि वह विनोद और कमला देवी के साथ बैठकर इस मुद्दे पर खुलकर बात करेगी, लेकिन उसे कभी मौका नहीं मिला। हर दिन नया बहाना, एक नई शिकायतें। एक दिन जब सुमित्रा सुबह सुबह झाड़ू लगा रही थी तो कमला देवी बिस्तर के किनारे बैठी स्वेटर बुन रही थी। जैसे ही सुमित्रा उनके पास पहुंची, कमला देवी ने अचानक बिना देखे एक जोरदार लात मारी और चिल्लाई, अरे तुझमें अकल नाम की चीज़ है या नहीं? मुझे पता है कि मुझे धूल से एलर्जी है, फिर भी यहाँ झाड़ू लगाने चली आई। सुमित्रा ने चुपचाप सब सहन किया,
लेकिन जैसे ही वो झाड़ू लेकर थोड़ी और आगे बढ़ी, कमला देवी ने फिर से पैर चलाए और इस बार सुमित्रा का सिर दीवार से टकरा गया। सुमित्रा दर्द से करहा उठी, लेकिन फिर भी उठने की कोशिश करने लगी। तभी कमला देवी ने फिर से उसे लात मारी और इस बार सुमित्रा बेहोश हो गई। कमला देवी ने उसे कोसते हुए कहा, अरे मर गई क्या? उठ, अभी काम पड़ा है। लेकिन जब सुमित्रा नहीं उठी तो कमला देवी के हाथ पांव फूल गए। उन्होंने तुरंत विनोद को फ़ोन किया। विनोद तुरंत सुमित्रा को अस्पताल ले गया, लेकिन माया देवी की बड़बड़ाहट बंद नहीं हुई। वह अस्पताल में भी कह रही थी, यह सब इसका नाटक है, सिर्फ काम से बचने के लिए। डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद सुमित्रा की जान नहीं बच पाई। उसके सिर पे गहरी चोट लग चुकी थी, जिससे उसकी मौत हो गई। विनोद टूट चुका था और कमला देवी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। धीरे धीरे पड़ोसियों को सच्चाई पता चलने लगी। सब ने कमला देवी के बुरे बर्ताव की कहानियां सुनाई और विनोद के आत्मग्लानि ने भरे चेहरे पर भी लोगों ने निगाहें थी। वह खुद भी समझ गया था कि उसकी मां ने उसकी पत्नी के साथ जो किया वह गलत था। विनोद ज़्यादा दिन इस बोझ के साथ नहीं जी पाए। एक दिन उसने खुद को पंखे से लटका लिया और अपनी जिंदगी खत्म कर दी। अब सुमित्रा देवी के घर में सन्नाटा था। वह दिन भर बराते रहती थी कि अरे बहू कहाँ मर गई है, मेरे बेटे को भी साथ ले गई, जल्दी आ, घर गंदा पड़ा है। लोगों ने सुना, लेकिन कोई उनकी मदद करने नहीं आया। कुछ दिनों बाद खबर आई कि माया देवी सुमित्रा देवी को पागलखाने में भर्ती करा दिया गया था और उनके घर को किसी ने सस्ते दामों में बेच दिया था। आशा करती हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों। बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे, आप वीडियो देख सको। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का धन्यवाद। थैंक यू।